तो अभी चल तो जान दो कोई सा तो भी काम मेरा। भैया कोई सा भी काम नहीं चलेगा तो तू क्या मेरे पैसे देगा नहीं क्या? अभी ब्याज दर बताओ। पे हर 10% का ब्याज दर पे हर महीने चल रहा है। सोच ले अब कहाँ तक पहुंच गया होगा हिसाब। तो वो उस टाइम मैंने मूल में जमा नहीं करे थे कि आपको बता के? क्या करे था? 1,80,000 रुपए जमा नहीं करवाए थे क्या मैंने आपको मूल क्या में? क्या है मैं मूल में? जब मेरा स्ट्रॉबेरी का काम अच्छा चल रहा था तो मूल में जमा कराए थे वो तेने? आपने खुद ने बोला था कि लाला ये मैं उसमें कर रहा हूँ। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। राजेंद्र नगर में सूदखोरी से परेशान युवक ने लगाया मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप, पार्षद समर्थक पर गंभीर आरोप। इंदौर शहर के राजेंद्र नगर क्षेत्र से एक युवक ने सूदखोरी और लगातार मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत करते हुए मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। युवक का आरोप है कि वह पिछले 2 वर्षों से वार्ड क्रमांक 80 के पार्षद प्रशांत बड़वे के कथित समर्थक अतुल मिश्रा से परेशान है। युवक ने बताया कि उसने अतुल मिश्रा से कुछ समय पूर्व आर्थिक संकट के चलते पैसे लिए थे, जिन्हें वह सूद समेत लौटा चुका है। बावजूद इसके अतुल मिश्रा उस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज देने का दबाव बना रहा है। पीड़ित का कहना है कि जबरन ब्याज की मांग को लेकर अतुल मिश्रा पार्थ बागदरे और अन्य लोगों के साथ उसके घर आता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और परिवार को धमकाता है। युवक ने दावा किया है कि 1 वर्ष पूर्व की गई मारपीट की शिकायत राजेंद्र नगर थाने में भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पार्षद के राजनीतिक संरक्षण के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित युवक ने बताया कि 2 दिन पूर्व भी उस पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें शराब के नशे में अतुल मिश्रा और पार्थ बागदरे ने मारपीट की, लेकिन समय पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर उसे बचा लिया। हैरानी की बात यह है कि घटना के 2 दिन बाद पीड़ित के खिलाफ ही FIR दर्ज की गई है। पीड़ित ने अपने द्वारा की गई कॉल रिकॉर्डिंग और बैंक डिटेल संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है, जिसमें कथित तौर पर 10% ब्याज की मांग की बात सामने आती है। उसने मीडिया के माध्यम से यह ऑडियो भी सार्वजनिक किया है और अधिकारियों से आग्रह किया है कि उसे और उसके परिवार को सूदखोरी करने वालों से सुरक्षा प्रदान की जाए। NTV टाइम के लिए आशीष सिंह की खास रिपोर्ट। नगर थाने में आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है? जी, एक सूदखोरी का मामला है जिसमें हमारे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 80 के पार्षद श्री प्रशांत जी के एक समर्थक द्वारा मुझे 2 साल से परेशान कराया गया है। मेरा उनसे लेन देन का एक मैटर था पैसे का, जिसके कारण मैं जिसको लेके मैंने सारे पैसे उनको दे चुका हूँ, और उसके बाद भी उन द्वारा मुझे प्रेशराइज करा जा रहा है बार बार कि मैं 10% का चक्रवृद्धि ब्याज दूँ, जिसको देने में मैं पूरी तरीके से असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने सारा पैसा सूद समेत उन्हें लौटा दिया है। उसके बाद भी मेरे परिवार को मानसिक रूप से त्रस्त करके रखा है उन लोगों ने, जिसके कारण मैं और मेरा परिवार काफ़ी परेशान चल रहे हैं। और अतुल मिश्रा एवं पार्थ बगदरे वह अन्य गुंडों द्वारा कई बार मुझ पे राजनीतिक संरक्षण होने के कारण कई बार मुझे प्रेशराइज करा जा रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज देने पे। पिछले ही वर्ष अतुल मिश्रा एवं पार्थ बगदरे द्वारा 14 नवंबर की रात को लगभग 12:30 बजे मुझे कुछ 14-15 लोगों के साथ मिलकर मुझे मारा। और उसके बाद जब मैं पुलिस में आवेदन देने आया तो हमारे क्षेत्र के पार्षद प्रशांत जी के प्रेशर के कारण मेरे आवेदन पे कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई, और इस कारण से मुझे बार बार मानसिक एवं बार बार मुझे शारीरिक त्रस्त कर दिया है। मीडिया के माध्यम से मैंने आज सारे अधिकारी को ये एक आवेदन दिया है, जिसके द्वारा मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इससे उचित से उचित कार्रवाई की जाए। आपका नाम? पहले आपके साथ क्या घटना हुई थी? 2 दिन पहले मैं राजेंद्र नगर चौराहे पे मेरे कुछ मित्रों के साथ खड़ा था, तो पार्थ बगदरे एवं अतुल मिश्रा दारू पीकर सामने से आए। उन्होंने मुझसे गाली गलौज करी, और गाली गलौज करते से ही बस उन्होंने मारपीट चालू कर दी, और जैसे ही मारा तो मेरे दोस्तों ने बीच बचाव करके मुझे बचाया। बीच बचाव करने के बाद भी मेरी शिकायत करने के उसी रात को मैंने शिकायत करी, परंतु राजनीतिक संरक्षण होने के कारण अगले घटना के 2 दिन बाद मुझ पर एवं मेरे मित्रों पे FIR दर्ज की गई। आपका नाम? कार्तिकेय रणधर। हेलो, हाँ भैया। क्या चाहता क्या है तू? समझा ले एक बार में। तू जैसा चाहेगा तू वैसे निपटने को तैयार हूँ मैं। जैसा तू बोले ठीक है, जहाँ तू बोलेगा बोल।
अब फिर आप वही तो बातें करते हो यार। जैसे उधार मांग रहे हो क्या पैसे? हैं? तो मेरे पास आने भी तो चाहिए तो कहीं से। तेरे को कितना समय हो गया पैसे दिए मेरे को? तो मेरे 1 रुपया पास नहीं दिए थे 8 साल 7 साल में। तो अभी मेरे पास आने भी तो चाहिए तो भैया। तेरे का नहीं आए तो बहुत तेरा ठेका ले रखा है क्या मैंने? अब मेरा पैसा देना तू। तो मेरा जब काम चल ही रहा था भैया तब तो कर ही रहा था मैं। तब क्यों तेरे क्या कर दिया था? तेरे दिया क्या मूल में 1 रुपया भी मेरे को? तो वो उस टाइम मैंने मूल में जमा नहीं कर रहे थे कि आपको बता के क्या करे था? 1,80,000 रुपए जमा नहीं करवाए थे क्या मैंने आपको क्या मूल में? क्या है मैं मूल में? जब मेरा स्ट्रॉबेरी का काम अच्छा चल रहा था तो मूल में जमा कराए थे वो तेने? आपने खुद ने बोला था कि लाला ये मैं उसमें कर रहा हूँ। झूठ मत बोला कर कि झूठ मत बोला कर। तेने कहा था कि ये पेनल्टी में रख लो आप। आप ये लोगों की बात सुन के तो जो चालू होते तो फिर सुनते ही नहीं हो बात। नहीं तो मेरी बात सुनना। तेने बोला था भैया ये पेनल्टी में रख लेना आप पैसे। अरे यार भैया है तेने अपने मुंह से बोला था ना कि और कहीं से बोला था? यार मैंने कब बोला था यार? है चल हिसाब की बात कर तू यार। हिसाब की बात कर। तो वही तो बोल रहा था कि तो 1 साल हो गया तेरे को। अरे तो अभी चल तो जान दो कोई सा तो भी काम मेरा। भैया कोई सा भी काम नहीं चलेगा तो तू क्या मेरे पैसे देगा नहीं क्या? ब्याज तेरे पे हर 10% का ब्याज तेरे पे हर महीने चल रहा है। सोच ले अब कहाँ तक पहुंच गया होगा हिसाब। अरे अब मत लगाओ यार भैया 10% का ब्याज मिले हो। तो नहीं लगाऊं तो फिर देना पैसे। अरे तो मेरे पास आ तो जान दो। तेरे कहने कब आएंगे? तेरे कहने तो रोज आ रहे हैं भैया। बस आ रहे हैं पैसे, आ गए पैसे। बस वो चाचा से निकाल के लाके देना है तुमको तो बस। और वो चेक आ गया है, ये आ गया है, वो रोज नई डिजाइन डाल रही है तू। अरे डिजाइन वाली बात नहीं भैया, सही में अभी आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ऐसा क्या नहीं है करूं? देखो भैया आपको भी पता है ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही 8-9 महीने में कुछ भी रुपए नहीं तो आगे आगे अभी सही में ही नहीं आ दिए रहे। क्या तेने? 8-9 महीने में दिया अभी? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी हाँ? 8-9 महीने में एक भी रुपए नहीं दूं ऐसा तो हाँ। होता नहीं है। बाकी अब क्या करूँ, आ ही नहीं रहे पैसे। नहीं तो अब मैं क्या करूं ये समझा दे। अरे तो मेरे को क्या करना है ये समझा दे। अभी आ तो जान दो यार, थोड़ा सा काम तो चल जान दो यार अरे भैया। तो भैया मेरी बात सुन। मैंने ठेका ले रखा है क्या तेरे काम चलना है नहीं चलना का? तू तो वो तेरे घर पे आके काम देगा क्या आदमी? अरे घर पे नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि हाँ? काम चालू कर रहा हूँ। बाकी क्या है कि एक बार बंद होता है ना तो फिर वापस से पूरी प्रोसेस चालू करके फिर वापस करना पड़ता है। अब वो क्या करना है? मेरा हिसाब कहाँ पहुंच गया तेरे को मालूम है? कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया है? तू खुद 70 लाख पे छोड़ के गया था मेरे को हाँ कि 70 लाख पे छोड़ के गया था। 1 साल हो गया तेरे को। अब जोड़ ले और कहाँ पहुंचाएगा हिसाब? वो आप भी बता सकते हो यार भैया। नहीं तो मैं क्यों बताऊंगा? तू क्या पढ़ा लिखा नहीं है? मैं तो लेते समय तेरे को ऐसा भी याद है, अब तो सब भूल रहा है क्या? मैं तो कभी नहीं भूलूंगा भैया। तो नहीं भूलेगा तो फिर पैसे जमा करना भाई। मैं तो 17 जनों के सामने भी ये बोलता हूँ कि नहीं मेरे तो अरे विजय में काम दिया ही अगले ने। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं करा। क्यों तो अगला हो गया मैं? अरे अगला देख मेरी बात सुन। किसी की अगर कोई चाले में है ना तो तू वो चाला भूल जाना। समझ गया? यार भैया देखो मैंने तो आपको पहले भी बोला था हम्म कि मेरा आपसे तो कुछ ऐसा है नहीं कि मेरे को भैया से कुछ ऐसा है कि भैया से कुछ बेर है तो कुछ ही नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक का ही बोला था, एक से तो है ही बेर। बाकी आपसे तो कभी भी नहीं है बेर। पैसे का क्या है? ये मत सोचो कि आपसे बेर है। अरे मेरे से बेर कर भी लेगा तो तू क्या कर लेगा मेरा? अरे यार भैया करने वाली बात ही नहीं, बाकी मैं आपको फिर? बता रहा हूँ। हाँ तो तू वही बता तो। रहा हूँ। नहीं तो मेरे को एर बेर क्या बता रहा तू?